कृपा से महाराज मनमान काम का मारा है। महाराज वरना वो आज मिटा देता अरे दुनिया से नाम हमारा है। वरना वो आज इतनी सुन प्रभु ने जान लिया इनको रत्ती भर ज्ञान नहीं। ए भैया सहदे अरे इतनी सुन प्रभु ने समझ लिया इनको रत्ती भर ज्ञान नहीं। पर अपना भगत जान करके रहो दे दूंगा अभिमान नहीं। ओ रामा भगवान नारायण कहने लगे नारद जी मेरे परम प्रिय भगत हैं, मैं इनके लिए अभिमान नहीं होने दूंगा। और भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। एक बात और बताऊं कि ऐसा कौन हुआ जग माही और प्रभुता पाए जिसे मधनाई। संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिस पर भगवान जी अपनी कृपा करें और उस व्यक्ति के लिए अहंकार ना आए। देव ऋषि नारद को भी अहंकार है। नारायण भगवान कहने लगे मैं अपने भगत के लिए कभी अहंकार नहीं होने दूंगा। अहंकार ही तो भगवान का आहार है। मेरे प्यारे नारायण भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया को प्रेरित किया। समझो मृत्यु लोक में एक तेहपुर नाम का नगर बसाया। 100 योजन लंबा और 50 योजन चकला नगर बसाया। उस नगर के एक राजा भी बना दिए और राजा का नाम क्या है? शील निधि। क्या नाम बोला? शील निधि। उनकी एक कन्या भी बना दी जिसका नाम है विश्व मोहिनी। वो कन्या नहीं थी, वो माया थी, भगवान की माया। कहा जाओ तुम इतना सुंदर स्वरूप बना करके रहो कि जो भी तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाले वो चकोर बन जाओ। भाइयों सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अब देव ऋषि नारद आकाश मार्ग में चलते हैं। उन्होंने देखा कि मैंने इस नगर को कभी नहीं देखा, ये नगर कहां से आ गया। जो देव ऋषि नारद उस नगर में प्रवेश करते हैं, मेरे प्यारे भक्तों राजा शील निधि बोले आइए महाराज आइए। आइए देव श्री नारद आइए। शैले शैले मार्गम मुक्तम ना गजे गजे साधवा ना सर्वत चंदन बने बने। आओ सौभाग्य आइए आइए देव श्री नारद आइए। एक बात बताओ, आज बड़े प्रसन्न चित्त में बैठे हुए हो, क्या बात है? महाराज बोलो। बड़े शुभ अवसर पर आना हुआ। हमारे घर एक बेटी है और जिसका विश्व मोहिनी नाम है, जिसकी स्वयंवर की वर की तलाश चल रही है और उसकी हस्तरेखा को देखिएगा, उसे कैसा वर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। अरे तुमने अपनी बेटी के दर्शन हमें तो कराए नहीं। अरे आइए महाराज, अभी आप आए तो बेटी के दर्शन भी होंगे और हस्तरेखा भी देखनी पड़ेगी, उसे कैसा पति मिलेगा, कौन होगा पति। बुलाओ उस लड़की के लिए। ठीक है महाराज। मेरे लोगों, देव ऋषि नारद के कहने पर उस लड़की को बुलाया गया। विश्व मोहिनी,
जो भी एक बार दृष्टि डाले वो चकोर बन जावे, चकित रह जावे। वो भगवान की माया है, माया। जैसे ही शील निधि नाम के राजा उस माया के लिए लेकर आए, देवर्षि नारद ने जो हस्तरेखा को देखा तो उस लड़की की हस्तरेखा क्या बता रही थी? जो भी इसको पति मिलेगा, जो भी इस लड़की का पति बनेगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। आहा। और देवर्षि नारद हस्तरेखा को देखते 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 नेत्र बंद कर लेते हैं और सोचने लगे अगर इस लड़की के साथ में मेरा विवाह हो जाए कितना सुंदर रहेगा। देखिए जो बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी माया के चक्कर में पड़ने के बाद में मेरे बंधुओं चकोर बन गए और आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद अपने विवाह के बारे में सोचने लगे कि इस लड़की से मैं विवाह करूंगा, फिर आने वाले समय में मेरे बच्चे होंगे, मेरा नाम चलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, नारद चुपचाप बैठे हैं। शील निधि नाम के राजा कहने लगे अरे प्रभु, आपने तो आंखें बंद करनी ये बताया नहीं कि इस लड़की का पति कैसा होगा। तो देवर्षि नारद बोले सुनो, इस लड़की का पति कैसा होगा। अरे बड़ा गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा गुणवान होगा। तेरी बेटी का दूल्हा, तेरी बेटी का दूल्हा। संजीव मामा जी, देवर्षि नारद बोले सुनो, तुम्हारी लड़की का जो पति होगा वो कैसा होगा और उसके गुण वो भी कैसे होंगे। क्या बोले देवर्षि नारद? फड़कती बोटी होगी, लंबी सी चोटी होगी। अपने ही गुण बता डाले, अपने ही गुण। फड़कती बोटी होगी, लंबी सी चोटी होगी। सही इंसान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, सही इंसान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। और क्या बोले देवर्षि नारद? करता वो क्रीड़ा होगा, बगल में बीड़ा होगा। अरे करता वो क्रीड़ा होगा, बगल में बीड़ा होगा। सही मेहमान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, सही मेहमान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। बेटी देवर्षि नारद कहने लगे आप अपनी लड़की का स्वयंवर रचाओ, देश विदेश के राजाओं को खबर कर दो। जो लड़की अपने मन से जिसे चाहेगी उसी के गले में जयमाल गिरा देगी। मेरे प्यारे भक्तों, इतना कहने के बाद देवर्षि नारद वहां से चल दिए। बड़े ध्यान से सुनना भैया सब लोग।
और कहां पहुंचे? नारायण भगवान के पास में। कहने लगे नारायण बाहर निकलिए, किधर हो? अरे आवाज क्यों नहीं देते? अरे लला नारद, कहिए महाराज। क्या बात है? बड़ा क्रोध में हो आज, क्या बात है भाई? अरे तुम्हारे लिए क्या बात बताऊं? तुम अपनी लक्ष्मी के साथ में मस्त रहते हो, भोले बाबा पार्वती के साथ में मस्त रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ मस्त रहते हैं। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? देव ऋषि नारद अकेले ही भ्रमण करता रहता है। मेरे विवाह के बारे में कभी सोचा कि नहीं सोचा? बोलो। क्रोध अच्छा नहीं होता। हमें क्या मालूम थी कोई सुंदर कन्या देखेंगे आपकी शादी करवा देंगे? तुम मत देखना, तुम्हारे कब्जे की बात नहीं है। ये लोगों जे विवाह को भूत ही ऐसो होते कि जिस पर चढ़ जाए तो उतरता ही नहीं है। जो देव ऋषि नारद पर चढ़ गया है। आप मत देखिए लड़की के लिए, लड़की के लिए मैं स्वयं देखूंगा। नारद कहिए, आपने लड़की को देख लिया है? हाँ। तो आप शादी रचाएंगे? बिल्कुल रचाऊंगा। अरे क्यों नहीं रचाऊंगा? कोई बात नहीं, रचाइए, हमें बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है? बताओ नारद बताओ। जो हमारा स्वरूप है हाँ, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करो, आप अपना स्वरूप हमें दे दो। अच्छा, हाँ, हमारा स्वरूप लेकर के शादी करोगे? हाँ। गढ़ो जाओ और नारद के लिए बंदर का स्वरूप प्रदान करो, बंदर का। मेरे लोगों और देव ऋषि नारद क्या बोले कि शील निधि भूपने निज सुता का, हे प्रभु है स्वयंवर रचाया। शील निधि भूपने निज सुता का, चाहता बिहाउस से करना। अरे चाहता विभाउस से करना। अरे यही तेरे हृदय में समाया। चाहता और अपने भक्त पर मैं अपनी जान छिड़क देता हूं। जो कहोगे सो सेवा करूंगा। अरे है वचन सत्य तुमको सुनाया। जो कहोगे सो सेवा। क्या बोले? दीजिए रूप अपना विशाला।
प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नारायण भगवान ने अपना स्वरूप नहीं दिया और देव ऋषि नारद को बंदर का स्वरूप दे दिया। बंदर का स्वरूप। नारद से भगवान विष्णु बोले, जाओ, हमने अपना ही स्वरूप तुम्हें दे दिया। अरे भैया, अब देखो देव ऋषि नारद सोचने लगे कि अब वो लड़की हमें छोड़ करके किसी के गले में जयमाला को डाल ही नहीं सकती, क्योंकि हम विष्णु भगवान की तरह दिखाई देते हैं। हाँ, और लला भाव ऐसो के धीरे धीरे देव ऋषि नारद चल भय स्वयंवर सभा के लिए। और कैसे चले हैं कि मन में सोचे ब्रह्मचारी, अरे कैसे हुई है ब्याह हमारो। धीरे धीरे निकल के चले, धीरे धीरे घमंड में भरे भरे जाए। मन में, हृदय में एक ही बात सोच रहे हैं, अरे दिल में ये पंचम भैया, मन में सोचे ब्रह्मचारी, कैसे हुई है ब्याह हमारा। अरे पूर्व में बसी उर्वशी नारी, अरे दिल में बसी उर्वशी नारी, कैसे जाए बनाऊं घरवाली। दिल में लगी प्रेम बीमारी, मुझ गई मारी, कैसे हुई है प्यार हमारो। मन में सोचे ब्रह्मचारी, कैसे हुई है प्यार हमारो। अरे दिल में सोचे ब्रह्मचारी, कैसे हुई है ब्याह हमारो। मेरे प्यारे भक्तों, बंदर का स्वरूप लेकर के देव ऋषि नारद स्वयंवर सभा में पहुंच गए। अच्छा, जहां पर उनका स्थान था वहां नहीं बैठे। 101 मुद्राएं महेंद्र सिंह